बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है अदब की अहमियत। अदब की अहमियत। ये चैप्टर हमने कुछ पढ़ लिया है, आज वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। जी, आज हमने यहाँ से पढ़ना है। लफ्ज़ अदब दो मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कितने मानों में इस्तेमाल होता है? दो मानों में। एक माना में ये दूसरों की इज़्ज़त, तकरीम, एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है। एक माना में, ये लफ्ज़ माना होता है, मानी नहीं होता। एक मानी में नहीं पढ़ना आपने, एक माना में। तो एक माना में, एक माना तो इसके हैं दूसरों की इज़्ज़त, तकरीम। तकरीम का मतलब भी क्या होता है? किसी को इज़्ज़त देना। एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी रिस्पेक्ट। कहते हैं बाअदब बानसीब, यानी बाअदब जो अदब करने वाला होता है, बानसीब होता है, वो अच्छे नसीब वाला होता है। ठीक है। और इसके दूसरा जुमला यूं है बेअदब बेनसीब। ठीक है, बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब होता है। जी, दूसरे मानों में अदब वो है जिसमें इंसानी ज़िंदगी का और उससे वाबस्ता हर शय का मुताला किया जाता है। ठीक है, दूसरे मानों में अदब क्या है? जिसमें इंसानी ज़िंदगी का मुताला किया जाता है और इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता यानी रिलेटेड हर शय का, हर चीज़ का मुताला किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। कि जो चीज़ भी इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है उसको हम स्टडी करते हैं और इंसान की ज़िंदगी को भी स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं। ये अदब के दूसरे माना हैं। ये तहरीर ऐसी होती है जिसे पढ़कर ना तो उकताहट होती है। ठीक है, उकताहट का मतलब ये होता है कि तंग होना। ठीक है, पढ़ कर क्या हो जाना? तंग, इंसान तंग आ जाता है ना, उकता जाता है। तो उकताहट, ना तो उकताहट होती है और ना ही पढ़ने वाले पर कोई जहनी दबाव पड़ता है, जहनी टेंशन नहीं पड़ती उस पर, बल्कि ऐसी तहरीर पढ़कर इंसान अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। अदब तख्लीकी ज़बान से वजूद में आता है और इसके लिए ज़ुबान पर अबूर होना लाजिम है। जी, अदब तख्लीकी ज़बान से वजूद में आता है। ठीक है, तख्लीकी का मतलब होता है क्रिएटिव, यानी जब इंसान क्रिएटिव लैंग्वेज उसको आ जाती है तो फिर वो जो है ना, वो एक अच्छा अदीब बनता है और फिर अदब वजूद में आता है। जब इंसान अल्फाज का इस्तेमाल अच्छी तरह जान ले, एक बड़ा ज़ख़ीरा उसके पास अल्फाज का हो और वो नसर और नज़म में कलाम कर सके। ठीक है, और इसके लिए ज़बान पर अबूर होना लाजिम है। आगे आ गया कि उस और अदब इसके लिए, यानी अदब के लिए ज़बान पर अबूर होना यानी महारत का होना लाजिम है। ये बात भी याद रखी जाए कि अदब दुनिया की हर ज़बान में तख्लीक होता है। तख्लीक होता है यानी क्रिएट होता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है, पैदा किया जाता है दुनिया की हर ज़बान में। अब चंद ज़ुबानें जैसे यहाँ बयान कर रहे हैं: अरबी, फ़ारसी, चीनी, जर्मन, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, बराहवी। गर्ज़ दुनिया की हर ज़बान में अदब मौजूद है। अच्छा, हर लिखी हुई चीज़ को मतन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मतन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट। जो भी चीज़ लिखी होती है ना, उसको मतन कहते हैं, यानी टेक्स्ट। ताहम हर लिखी हुई तहरीर अदब नहीं कहलाती। हर लिखी हुई चीज़ मतन तो होती है लेकिन अदब नहीं कहलाती। कुछ तहरीरें अदबी होती हैं और कुछ गैर अदबी। ठीक है, दो टाइप्स हो गई तहरीरों की, यानी मतन की। कुछ जो मतन होते हैं, कुछ जो टेक्स्ट होते हैं, कुछ तहरीरें जो होती हैं वो अदबी होती हैं और कुछ गैर अदबी। गैर अदबी जैसे साइंसी हो गई, जोग्राफियाई, नफ्सियाती, मुआशरती तहरीरें। ठीक है, अखबारी ख़बरें और सहाफ़ती कालम गैर अदबी तहरीरों में शुमार होते हैं। जबकि अदबी तहरीर वो होती है जिसमें हक़ाइक़ के साथ साथ जज्बात और एहसासात का बाहमी मिलाप हो। अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? जिसमें हक़ाइक़ के साथ, हक़ाइक़ हकीकत की जमा है, जिनमें हकीकत बताई जाए लेकिन उसके साथ साथ जज्बात और एहसासात, एहसास की जमा एहसासात का बाहमी मिलाप हो। ठीक है, अंग्रेज़ी में अदब को लिटरेचर कहा जाता है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आज का सबक। आगे हम कल के सबक में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।